हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? सुबह का राम राम। दोस्तों, यह जगह है फरीदाबाद में आता है, हरियाणा में। और ये यमुना एक्सप्रेस है फरीदाबाद का। सामने यमुना जी है, आगे आगे कालिंदी कुंज है, और ये है किड़ावाली यमुना एक्सप्रेस फरीदाबाद। सामने गुरुद्वारा है, और ये किड़ावाली गांव है। ठीक है। और सुबह 6 बजे का नज़ारा। सामने आपको बिल्डिंगें दिख रही है उस साइड में। ये ग्रेटर नोएडा है, 144 सेक्टर, मेट्रो स्टेशन, यमुना एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। सुबह का नज़ारा 6 बजे का। और यहाँ पर यमुना जी है। यमुना जी आगे कालिंद कुंज से आ रही है। कालिंद कुंज से ये आ रही है बसंतपुर, रोशन नगर, ददिसिया गांव। और ये किरावाली आगे ये चली जाती है मथुरा। कालिंदी कुंज दिल्ली से यहाँ तक की दूरी है 20 किलोमीटर। आगे चली जाती है लालपुर किले, महावतपुर किले। और ये सुंदर नज़ारा। ये भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप कहाँ से आए सर? मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए मीठापुर दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए 9 किलोमीटर दूर। तो आपका घर कहाँ पर है? घर है सेहतपुर, आपको ये हरियाणा में पड़ जाता है। अच्छा। और हम जो अभी खड़े हैं वो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर खड़े हैं। हाँ जी। और आश्चर्य की बात है कि जहाँ 2-2, 3-3 सरकारें हैं, वहाँ से ये जमुना नदी निकली है। और जमुना नदी की स्थिति ऐसी है, इतना पॉल्यूटेड पानी है कि हम इसमें पैर तक नहीं धो सकते। इतना दुर्गंध इससे आ रही है कि हम इसके बगल में घूम नहीं सकते। और बगल से सेक्टर 144 नोएडा, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आगे दिखाइए, बिल्डिंग थोड़ा। जो है सेक्टर 144 का बिल्डिंग है नोएडा का। यहाँ से एफएनजी वगैरह सब गुजरी है, मेट्रो ट्रेन भी यहाँ से गुजरी है। ये जो सामने है 144 सेक्टर है नोएडा का। मेट्रो स्टेशन भी है, और यमुना एक्सप्रेस जा रहा है पूरा परी चौक तक। और यहाँ पर जो है यूपी सरकार भी है, और हरियाणा सरकार भी है, और दिल्ली सरकार का भी है, और केंद्र सरकार का भी है, और 5 सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। ये यमुना जी का हाल 5 सरकारें होते हुए यहाँ का हाल देखिए। तो इसमें कुछ बताएंगे सर आप? इसमें स्थिति यह है कि यमुना नदी पवित्र नदियों में मानी जाती है, समझे। यही पानी जा कर के संगम में मिलती है इलाहाबाद में, और हम वहाँ डुबकी लगाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति रियलिटी यह है कि इस पानी में जो है इतनी दुर्गंध आ रही है कि इस पानी पर कीड़े तैरते हुए जा रहे हैं। कीड़े और दुर्गंध, मतलब इसमें पैर धोना मुश्किल है, और बाकी तो बात ही करनी बेकार है ना। तो जहाँ सारी सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है, बड़े बड़े वीआईपी लोग रह रहे हैं, वहाँ से गुजरने वाली नदियों की ये स्थिति, ये तो बड़ा विचारणीय बात है। और बड़े वीआईपी लोग 144 सेक्टर में बड़े वीआईपी लोग बड़े बड़े देखते हैं। यहाँ पर बना हुआ जो है आपको फार्म हाउस है, बड़े बड़े लोग यहाँ लिए हैं और इसके बगल में रह रहे हैं। आइए, दुर्गंध
पता नहीं लोग कैसे यहाँ सैर करते हैं, घूमते हैं। ये वस्तु स्थिति यहाँ की है। तो भाई साहब, हमने तो यही देखा स्थिति, बाकी आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ की। तो आप, ये तो हो गई सरकारों की बात। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि थोड़ा गंगा यमुना पे जो बात होती है कि साफ़ सफाई रखना है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट भी क्या देख रही है। थोड़ा उनको भी एक चक्कर मारना चाहिए सुबह शाम, थोड़ा देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या गंदगी है और सुधार उसमें हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इतना पैसा तो खर्च हो रहा है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है गंगा यमुना पे, और ये हालत देखो। जमुना नदी की बिगड़ती हालत, ये पॉल्यूशन हम लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी ये बहुत बड़ी जो है हादसा बन सकती है, समझ गए। और पॉल्यूशन तो एयर पोल्यूशन भी इससे हो रहा है, वाटर पोल्यूशन तो है ही, लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है, तीनों तरह की पोल्यूशन इससे है। आप सोच सकते हैं, है ना, इस केंद्र सरकार की इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, है ना, गंगा प्रोजेक्ट, जमुना प्रोजेक्ट, बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रही है, और इन प्रोजेक्ट में पता नहीं कागज़ पर ही ये सारी प्रोजेक्ट हो रही है या ज़मीन पर, धरातल पर भी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जमुना में कोई साफ़ सफाई का प्रोजेक्ट कहीं कुछ चल रहा है, क्योंकि ये कहीं साफ़ सफाई कहीं तो दिखता नहीं है, समझे। ये धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा, खाली पेपरों में हो रहा है। हाँ, ये पेपर पर सारा कामकाज हो रहा है, समझ गए। हम तो इधर रोज़ आते हैं घूमते हुए, लगभग 9 किलोमीटर इधर आते हैं और 9 किलोमीटर इधर। अब ये देखिए, ऊपर से देखो जमुना जी पूरी काली पड़ गई है, और इतनी यहाँ तक भी बदबू आती है। यहाँ इस रोड तक भी बदबू आती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देने से, सरकार तो सो रखी है, 5-5 सरकार, 4-4 सरकारें हैं यहाँ पर, लेकिन वो अपने महलों में रहते हैं। थोड़ा अपना बाउंड्री पे भी थोड़ा घूम लिया करो भाई, ये तो आपका ही है ना। चाहे लखनऊ हो, चाहे ये हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, चाहे ये दिल्ली हो, चाहे केंद्र सरकार है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये 5-5 सरकारें हैं, और खाली पेपरों में पैसा बहा रहे हैं। केंद्र सरकार से पैसा निकल रहा है, राज्य सरकार से पैसा निकल रहा है, और ये दुर्दशा देखो है? तो हमारा यही है कि थोड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे, और केंद्र सरकार भी ध्यान दे, और इतना पैसा खर्च हो रहा था, उसका साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। और यहाँ पर अब आप यहाँ से अगर मैं नोएडा सेक्टर 44 आता हूँ, 144 आता हूँ, तो मेरे को यहाँ से 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से कालिंदकुंज होके, और 50 किलोमीटर मेरे को लगता है, और उसमें 2 घंटा लगेगा। अगर सरकार यहाँ से पुल बनाती है तो सब पैदल ही निकल जाएंगे। अगर आप पुल नहीं बना सकते हो तो कम से कम एक झूला पुल तो बना दीजिए, एक झूला पुल बना दो। कम से कम किसी को सर्विस करनी है, पल्ली पार जाना है, तो वो 50 किलोमीटर डेली, 50 किलोमीटर सुबह जाने का, 50 किलोमीटर शाम को आने का, उसका टाइम भी बर्बाद होगा और पैसे बर्बाद होगा। मेरी सरकारों से यही है, चारों सरकारों से यही है कि यहाँ पर एक झूला पुल बना दो, कम पैसे में आ जाएगा है, और थोड़ा लोग आते जाते रहेंगे तो साफ़ सफाई भी होगी, पब्लिक फैसिलिटी भी बढ़ेगा। हाँ। थोड़ा सा रोजगार का जरिया भी इधर है। नोएडा में लोग जाएंगे और मुश्किल से आधे घंटा में जो है हम लोग परी चौक यहाँ निकल सकते हैं, ऑन फुटेड, और पैदल निकल सकते हैं। 2-4 अगर हर 5 किलोमीटर झूले पुल बना दो। मैं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि मैं भी पौड़ी गढ़वाल का हूँ, आप भी पौड़ी गढ़वाल के हैं, और मैंने भी आपका गांव देखा होगा, आपने भी मेरा गांव देखा है। मैं पौड़ी गढ़वाल का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, और हमारे हर नदी पे झूला पुल है। चाहे ऋषिकेश में देखो तो लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, जानकी झूला है, हर नदी पे हमारे यहाँ झूला है। तो ये कि यहाँ पर भी अपने यहाँ दिल्ली में, एनसीआर में बना दीजिए झूला पुल, हर 5 किलोमीटर बना दीजिए। कम से कम एक याद तो आए हमारे उत्तराखंड भाइयों को कि झूला पुल यहाँ पर भी है। थोड़ा हम भी थोड़ा सा झूलते हुए निकल जाएंगे। ठीक है सर। तो आप, अगर ऐसा स्थिति होता है, अगर इस तरह की
हर एक 5 किलोमीटर पर झूला पुल बन जाता है तो ये पर्यटक का केंद्र भी बन जाएगा। यहाँ लोग घूमने के लिए भी आएंगे, आनंद भी लेंगे और यहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी। जो स्थानीय लोग हैं नोएडा जा कर के ड्यूटी वगैरह भी कर लेंगे और प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ की इतनी अच्छी है कि देखते ही बनता है। सही है। समझे? इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि झूला पुल जो है कम से कम यहाँ पर बनाया जाए, जो कम लागत में और अच्छा जो हो जाएगा, लोगों को फैसिलिटी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान अवश्य आकर्षित करेगी। अब हम बार बार सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं हम कि पल्ली पार कितना अच्छा है, तो वहाँ जाना है। अब हम कैसे जाएं? अब नीचे से जाना है तो पूरे बदबू है और ये गले गले तक पानी है। अब वो पूरा कीचड़ हो रखा है, वो दलदल ये जो नदी है दलदल हो चुकी है, वो ना आगे जा रहा है पानी ना पीछे जा रहा है। तो आप भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? आपकी जन्मभूमि कहाँ है? हम बिहार से रहने वाले हैं। बिहार में आपको शेखपुरा ज़िले के बेलछी ग्राम के निवासी हैं। प्रखंड हम लोगों का जो है चेवाड़ा प्रखंड है। और हम लोग यहाँ पर क्या जॉब करते हैं सर आप? यहाँ पर हम लोग का कोचिंग हाउस है, समझ गए, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, बच्चे भी हमारे यहीं एम्प्लॉय हैं मेट्रो में। क्या सब्जेक्ट है सर आपका? और हम लोग का मैथ सब्जेक्ट है, मैथ का कोचिंग सेंटर है, स्पेशलिस्ट। तो और मैं भी फरीदाबाद में रहता हूँ, रोशनगर में, और ये हरियाणा में आता है फरीदाबाद। और मेरी जो जन्मभूमि है, मैं ग्राम मेलगांव, पोखड़ा ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड मेरा जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि है। और फिर आपसे मिलेंगे अगले दिन मिलेंगे। जय श्री राम।